नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए बड़ी खबर है, जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर है और जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तमाम खबरों से हम विश्लेषण के रूप में आपके समक्ष रखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है और बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो पत्र के माध्यम से सामने आई है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पत्र में क्या है, और उससे पहले हम बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जिनको स्कूल आवंटित होना है, जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि बड़ी प्लानिंग चल रही है कि अगर आपका पहला ऑप्शन मिला है तो अब एक और आपको राहत भरी बात यह होने जा रही है कि अब स्कूलों के आवंटन के लिए आपसे ऑप्शन भी मांगे जाए। इस पे हम चर्चा करेंगे। पहली बार बता दें कि जो पत्र निकला है, उस एक पत्र निकाला गया है जिसमें यह कहा गया है विद्यालय की टाइमिंग को लेकर, और यह भी बता दें कि इस पत्र के निकलने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि के पाठक का अब वापसी संभव नहीं है, यानी कि अब वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी आदेश में एक बड़ा फेरबदल, एक बदलाव कर दिया गया है। जहां के पाठक के समय में स्कूल की टाइमिंग 6 बजे से 1:30 बजे हुआ करता था, वहीं अब अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब ने बड़ा बदलाव कर दिया है। जनमानस से राय लेकर, पदाधिकारियों से राय लेकर, इससे जुड़े नेताजी से राय लेकर, मंत्री से राय लेकर, समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से राय लेकर, जैसा कि यह खबर आ रही है, समय में परिवर्तन किया है और नियमों के अनुसार किया है। पहले जैसा हुआ करता था स्कूल टाइमिंग, उसके मुताबिक हुआ है। कुछ फेरबदल हुए हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द ही यह आदेश है। स्कूल टाइमिंग 6:30 बजे से 12:10 तक किया गया है। इसी में सब कुछ कर लेना है। हाँ, पत्र में यह जरूर कहा गया है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षिकाओं को इससे 10 मिनट पहले आना होगा, स्कूल टाइमिंग से 10 मिनट पहले आना होगा। बहुत अच्छी बात। अब यह बड़ा बदलाव जो हुए हैं, पाठक जी के फैसले को बदला गया है, तो इससे यह जरूर माना जा रहा है कि के पाठक वापस नहीं है। एस सिद्धार्थ एसीएस, शिक्षा विभाग के एसीएस ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के सचिव भी है, मुख्य सचिव भी है। यानी कि जो कुछ भी हुआ है अब उसको भरपाई किया जाएगा। जो लोगों से राय नहीं लिया जाता था, यह जरूर है कि लोगों की दुख दर्द तकलीफों को भी जाना और समझा जाएगा। तो यह बहुत बदलाव बड़ा हुआ है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि स्कूल टाइमिंग के बाद एक और बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही, चर्चा है। कई लोगों ने उनके सामने अब प्रस्ताव रखा है कि आखिरकार शिक्षकों को तंग करने से, शिक्षकों को परेशान करने से क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक और बेहतरी हो जाएगी। शिक्षक चाहेंगे तभी बदलाव संभव। शिक्षकों के परीक्षा लिया, शिक्षकों ने परीक्षा दिया, ऑप्शन मांगा गया, 3 ऑप्शन भी दिए। प्रथम ऑप्शन बहुत सारे लोगों को मिला है, वो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे जिले में अपने जिले में चले जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने ही जिले में रहेंगे। तो यहाँ पर 2 बातें आ रही है, संशय की स्थिति भी बरकरार है, इस पर भी मुहर नहीं लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि गृह प्रखंड जो है, उस प्रखंड से नियोजित शिक्षकों को हटा देना है। अब इस पर भी कंफर्म नहीं है कि गृह प्रखंड रहेगा कि नहीं, लेकिन ज्यादातर चांस है कि गृह प्रखंड मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक राहत वाली खबर यह है कि इस पर विचार चल रहा है, लोगों की राय ली जा रही है, मंत्रणा की जा रही है। एक बड़ी बैठक के बाद यह फैसला भी लिया जा सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी केंद्र में सरकार गठन, शपथ ग्रहण होना है, इसके बाद
बिहार सरकार भी स्थिरता में आएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में बिल्कुल शांत भाव से रहेंगे, तो उनके समझ भी ये बातें रखी जा सकती है। उसके बाद ही कोई पत्र या उस पर कार्य हो सके। यह बात आई है सामने, चर्चा में है कि ऐसी बातों पर चर्चा चल रही है, विचार चल रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर शिक्षकों को जिला का मांगा गया ऑप्शन, तो वहीं पर अपने गृह प्रखंड को ही छोड़कर उन्हें विद्यालय, 3 विद्यालय का ऑप्शन भी मांगा जाए, ताकि शिक्षक भी खुश, सरकार भी खुश और विभाग भी खुश हो जाए। जब प्रखंड चेंज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो विभाग की सोच रही है, के पाठक की जो सोच रही है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और शिक्षकों को भी राहत मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं बिल्कुल परेशान होने से भी बच जाएंगे। अब इस बात पर जितने भी शिक्षक संगठन हैं, अब एसीएस से एस सिद्धार्थ साहब से मिलनी चाहिए और मिलकर यह बातें रखनी चाहिए कि गृह प्रखंड छोड़वा दीजिए, बल्कि दूसरे प्रखंड जिले भर के लिए 3 स्कूलों की मांग की जाए, यानी कि ऑप्शन मांगा जाए, जिससे लोग अपनी पसंद के अनुसार जिले देंगे, प्रखंड देंगे और विद्यालय दे देंगे। यानी अपने जिले में तो हुआ है, तो जिले भर के विद्यालयों के लिए 3 ऑप्शन की मांग किया जाए। अब यह पहल शिक्षक संगठनों को करना चाहिए, सही समय पर कार्य को करना चाहिए। जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देनी चाहिए। जब यहाँ पर कुछ लोगों ने यह बात उठा दी है, तो शिक्षक संगठन को भी मिलकर यह बात उनके समझ रखनी चाहिए और पूरे तरीके के साथ और पूरे पहले जो हुआ है, चाहे पुराने शिक्षकों के साथ में जो हुआ है, ऑप्शन मांगा गया है विद्यालयों के लिए, उस बात को पत्र के हवाला देकर, नियम के हवाला देकर इस बात को रखनी चाहिए, ताकि शिक्षक और शिक्षिकाओं को परेशानी से गुजरना पड़े। यह भी माना जा रहा है कि जुलाई महीने में सभी शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो हैं नए विद्यालय में ज्वाइन कर देंगे और सक्षमता 2 की परीक्षा 25 से 30 के बीच में माना जा रहा है कि किया जाएगा, हो जाएगा। ऐसा भी एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो अन्य कार्य है पोस्टिंग के लिए वो कर लिए जाएंगे, लेकिन स्कूलों का आवंटन जो है सक्षमता 1 और 2 के साथ में किया जाएगा। अगर 1 को कर दिया जाता है तो 2 को करने में बहुत सारी परेशानियां भी सामने आएगी, यह चर्चा है। लेकिन एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के बाद तमाम चीजों पर चर्चा हो जाएगा। खैर, विद्यालयों का ऑप्शन मांगने से बहुत सारे शिक्षकों को राहत भरी बात हो जाएगी, राहत मिलेगी। आपका इस पर क्या विचार है? यानी कि ऑप्शन जिलों के लिए मांगा गया, आपने जिला दिया, या बहुत सारे लोग अभी परीक्षा देने वाले हैं वो भी ऑप्शन दिए हैं। अगर ऑप्शन के बाद 3 स्कूल का ऑप्शन मांग लिया जाए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत होगी। आपका क्या विचार है? भर भर के कमेंट कीजिए, क्योंकि यह कमेंट अगर शिक्षा विभाग तक पहुंचती है तो बिल्कुल आपको एक फायदे की बात हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर जितने भी शिक्षक, शिक्षिकाएं अगर देख रहे हैं तो 3 विद्यालय के ऑप्शन पर जरूर अपनी टिप्पणी दें, कमेंट करें कि यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लिखिए कि 3 विद्यालय का ऑप्शन शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना चाहिए तो लिखिए कि 3 विद्यालय का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। पूरे एक वाक्य में जरूर लिखिए और जितना कमेंट होगा उतना ही आपके हक में शायद बेहतर होगा, क्योंकि अगर इस बात को अगर हम उठा रहे हैं, जो खबरें निकल कर आई है, अन्य चैनल वाले भी उठाएं और आपकी बात वहां तक पहुंचे। ऐसे शिक्षक संगठन से भी यह समय मांग कर रही है कि इस बात को विभाग तक उठाया जाए, क्योंकि अब वैसी स्थिति नहीं है कि सुनने वाला कोई नहीं है, केवल आदेश देने वाला है। अब स्थिति बदली है, समय परिवर्तनशील होता है और आज वो समय देखने के लिए मिल रहा है। तो तमाम नियोजित शिक्षक एकजुटता की परिचय देते हुए कोई हंगामा नहीं, शांति भाव से इस बात को रखनी चाहिए, और नहीं तो सभी शिक्षक अपने जिले में भी रहकर परेशान हो सकते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत राय है, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।